सुबह का वक्त था। बॉलीवुड के सुपर स्टार शूटिंग पे जा रहे थे। वहाँ इनकी गाड़ी के पास सफेद लिबास में एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। इन्होंने समझा कोई फकीर है, पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला। उस पर वो बुजुर्ग बोले, नहीं मैं कोई फकीर नहीं हूँ, बस आपसे एक सवाल है। पूछा, आपको मरना है कि नहीं? ये साहब गुस्से में आ गए। सुबह सुबह ये क्या बातें कर रहे हैं? बोला, हाँ पहले तुझे मरना है, बाद में मुझे मरना है। बहुत गुस्सा है। मैंने कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको, मगर ये बता दी जाए कि कब्र में गाड़ी जाएगी या ये दाढ़ी जाएगी? झट से बोला, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी? कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। उस पर वो बुजुर्ग बोले, तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के पीछे अपनी दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों खराब करते हो? और दाढ़ी वाली जिंदगी है जनाब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। अब पूरे सफर में इनके दिमाग में वही डिस्कशन चल रही है और यही इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद इनकी मुलाकात है कि इंग्लैंड से आई हुई जमात से होती है। वहाँ ये तबलीगी मरकज में और भी साथियों से मिलते हैं और वो रात ये मस्जिद में ही गुजारते हैं। कहते हैं कि जो नींद मुझे मस्जिद की चटाई पर आई ना, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में भी कभी वो नींद नहीं आई। बेचैनी, बेसुकून, एक दूसरे से हसद, एक्सट्रीम लेवल नशा। नींद के लिए कहते हैं कि हमें नशा करना पड़ता था, मगर वो रात कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अब इनकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो गई। ये अब शूटिंग पर भी नमाज जरूर पढ़ते थे। फिर ऐसा होता है कि चलते चलते 1997 में ये उस फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कर देते हैं। याद रहे कि ये वो एक्टर था जिसकी पहली मूवी सुपर हिट गई, फूल और कांटे। अपनी उस पहली मूवी से ही फिल्म फेयर में इन्होंने बेस्ट विलन ऑफ ईयर का अवार्ड जीता, क्योंकि उस मूवी में इनका रोल विलन का था जिसमें अजय देवगन हीरो था। लोगों को तो इनकी एक्टिंग इतनी पसंद आई कि लोग तो कह रहे थे कि इनको हीरो होना चाहिए था। वापस चलते हैं। जैसे ही इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का इरादा किया, इनका असली इम्तिहान अब शुरू हो चुका। 2 बड़ी मूवीज की इन्हें ऑफर आई जिनकी शूटिंग के लिए इन्हें यूके वगैरह जाना था, सब ठुकरा दिया। उसके बाद तो इनके ऊपर एक से बढ़कर एक इम्तिहान आए। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इनके हालात इतने खराब हो गए कि कहते हैं कि मैं रोड पे आ गया। शरबत बेचने पर मजबूर हो गई है। मैं रोड पर खड़े रह करके जो है वो शरबत बेचा करता था। लाखों फैंस थे जिस स्टार के, 3 साल इन्होंने फिर शरबत बेचा। लोगों को तो अब मौका मिल गया। देखा तबलीग वालों ने इसे कहाँ पहुंचा दिया। बहुत मुश्किल वक्त था इनके ऊपर। वो इनसे किसी ने पूछा कि आप पर इस तरह के हालात आ गए, आपने वापस जाने का कभी नहीं सोचा? कहते हैं कि नहीं, जैसे ही हम निकले वापस मुड़कर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि ये इसलिए कि मैं तबलीग के साथ अक्सर जुड़ गया था और तबलीग है ही ईमान को बनाने की मेहनत। जैसे जैसे आपका ईमान बढ़ता है, आपके लिए गुनाह छोड़ना भी फिर उतना ही आसान हो जाता है। जान लें कि ये फाइनेंशियली बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे। इस अरसे में इन्होंने अलग अलग कारोबार ट्राई किए मगर नहीं चले। वो कुछ वक्त के बाद इन्होंने एक कैफे खोला, पानी कम चाय के नाम से, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब तो उसके 2 आउटलेट्स हैं। इनकी जिंदगी में अब अल्लाह ताला भी है, सुकून भी है और जो कुर्बान कर दिया था अपने रब के नाम पर, इज्जत, दौलत, शोहरत, वो सब अब इनके पास वापस आ रहा है। इनका नाम बताना मैं शायद मिस कर रहा हूँ, आरिफ खान।